जब मेरे सामने हमारे नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी की राजनीतिक विरासत को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए संकल्पित श्री राजवीर सिंह राजू भैया हम सबके सामने यहां पर उपस्थित हुए हैं, मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति है। भाइयों बहनों, बहुत अच्छे ढंग से अपने पूज्य पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना और फिर उसे अगली पीढ़ी को उसी रूप में सेवा के लिए समर्पित करने के जिस भाव के साथ श्री राजवीर सिंह राजू भैया ने कार्य प्रारंभ किया है, आज अपने स्वयं के संसदीय क्षेत्र से समय निकाल करके जब एक सांसद के लिए चुनाव के समय एक एक सीट महत्वपूर्ण होती है, तो वो आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं कि सतीश गौतम को बाबूजी ने उंगली पकड़ करके राजनीति करना सिखाया है और एक बार पूरा सतीश गौतम को अलीगढ़ से भारी मतों से चुनाव जिता करके भेजना है, जिससे मोदी जी को एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के पद में हम स्थापित कर सके। भाइयों बहनों, मैं देश के अंदर अनेक प्रदेशों में गया हूं चुनाव के दौरान और मैंने इस बात को महसूस किया है। पूरे प्रदेश के अंदर गांव हो, शहर हो, किसी भी उम्र का हो, महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, वृद्ध हो, देश के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर एक मुंह पर एक आवाज है और आवाज है मोदी की। किसी से भी आप पूछ लीजिए, अगर वो व्यक्ति किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं, उससे आप पूछे प्रधानमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद क्या है, तो वह बोलता है मोदी। मोदी जी पहली पसंद है पूरे देश के अंदर। और यही नहीं, अब तो दुनिया भी इस बात को कह रही है कि भारत के अंदर मोदी जी का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि मोदी जी केवल भारत के नेता नहीं, एक वैश्विक नेता के रूप में उन्होंने भारत के 130 करोड़ आबादी का सम्मान बढ़ाया है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस यशस्वी नेतृत्व में कार्य करने में हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और ये मोदी जी को अचानक प्राप्त नहीं हुआ, परिश्रम और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करके जो कार्य कांग्रेस के लिए, सपा बसपा के लिए, इन सभी दलों के लिए, दलदल में फंसे हुए इन सभी राजनीतिक दलों के लिए जो कार्य नामुमकिन था। पहले जब लोग गरीब कहते थे कि हमें आवास मिलना चाहिए, कांग्रेस, सपा बसपा के लोग कहते थे पैसा नहीं है। गरीबों के घर में शौचालय मिले, जब ये मांग होती थी तो लोग कहते थे नामुमकिन है। किसी गरीब को विद्युत का कनेक्शन मिले, लोग कहते थे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पैसा नहीं, नामुमकिन है। किसी गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिले, पैसा देकर के भी नहीं मिलता था, तो लोग सरकारें कहती थी नामुमकिन है। मित्रों, नामुमकिन और मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो, क्योंकि मोदी है तो, क्योंकि मोदी है तो मोदी जी ने मुमकिन बना दिया। 5 वर्ष में 1.5 करोड़ परिवारों को आवास, 5 वर्ष में 9.5 करोड़ परिवारों को शौचालय, 5 वर्ष में 4 करोड़ परिवारों को देश के अंदर विद्युत कनेक्शन, 5 वर्ष में 7 करोड़ गरीब महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन। ये किसी ने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भैया बहनों, अब यहाँ पे किसान लोग ज्यादा हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा तो आपके खाते में आया होगा ना? दूसरी किस्त भी आ गई है और मैं आपको बताने के लिए आया हूं, जो बच गए हैं चुनाव के बाद उन सबके खाते में भी पैसा आएगा, कोई वंचित नहीं रहने पाएगा। हमने विकास को जाति, मत और मजहब में बांट करके नहीं देखा है, हमने तो कहा सबका साथ और सबका विकास। हमने किसी को
फिरके में बांट करके नहीं देखा है। हमने तो कहा सबका विकास करेंगे, सबका साथ देंगे, और सबका साथ है तो सबका विकास भी होगा। और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2 किस्त उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 10 लाख परिवारों, किसान परिवारों को पैसा मिल चुका है। 4,000 रुपए पहली किस्त में, 2,000 दूसरी किस्त में, 2,000, और आने वाले समय में भाइयों बहनों 2,000 की किस्त तो नहीं मिलेगी ही, 2 करोड़ 14 लाख किसानों को ये पैसा मिलना है। चुनाव के बाद उनको भी मिलेगा, और लघु और सीमांत किसानों के बाद जो छूटे हुए बड़े किसान हैं उनके खाते में भी पैसा जाएगा। और मैं इसके लिए यहाँ पे ठाकुर दलवीर सिंह जी हमारे विधायक बैठे हुए हैं, उनसे कहूंगा कि वे जरूर गरीब को पैसा बांट देंगे, क्योंकि उनके पास भी पैसा जाएगा। और उनसे मैं कहूंगा कि पैसा किसी गरीब के लिए आप जैसे खर्च करते हैं, ये पैसा उसी तक पर पुनः खर्च होना चाहिए। भाइयों बहनों,